कवि बहुत होते हैं, लेकिन जन कवि कम ही लोग बन पाते हैं। पूरे हिंदुस्तान को ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के गीत गाने पर मजबूर कर देने वाले जन कवि बल्ले सिंह चीमा जयपुर आए। हमारे संवाददाता अमित शर्मा ने उनसे की खास बात। ऐसा कोई रंगकर्मी नहीं जिसने नुक्कड़ नाटक ना किया हो, और ऐसा कोई नुक्कड़ नाटक नहीं जिसमें ले मशाले चल पड़े हैं गाया ना गया हो। फेसबुक पर आज कुछ इसी तरह के स्टेटस चल रहे हैं। कारण है बल्ले सिंह चीमा जी। इस जनगीत को लिखने वाले बल्ले सिंह चीमा जयपुर में हैं, उनके एकल काव्य पाठ के लिए। चीमा आज जयपुर में हैं और हमारे स्टूडियो में आए हैं। सबसे पहले चीमा का स्वागत करेंगे। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये 70 के दशक में लगभग लिखा हुआ गीत है, जनगीत है, क्यों लिखा गया ऐसा गीत जो जनगीत बन गया, लोग गाते गए, गाते चले गए? क्या कारण था, क्या दर्द था, क्या वो जुनून था इसको लिखने के पीछे? देखिए, मैंने शुरुआत जो की थी वो पंजाबी में शुरुआत में लिखता था मैं, लेकिन जब मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया तो उस वक्त पूरे जो 70 में जो एक लहर उठी थी जनता की, जिससे जनता पार्टी अस्तित्व में आई, तब जो पूरे देश में आंदोलन थे, हमारे उत्तराखंड में शराब विरोधी आंदोलन था और जगह पंजाब में विद्यार्थी आंदोलन चला, तो उन सब का प्रभाव था इस गीत के पीछे मेरे। और चीज़ें आप जानते हैं कि पहले धीरे धीरे अंदर पकती रहती हैं, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं आती है। तो लंबे समय तक मैं जन आंदोलनों के साथ जुड़ा रहा, उसमें हिस्सेदारी करता रहा, बिल्कुल मिल गेटों पर और जनता के साथ गीत गाना, तो उसी में से निकली हुई चीज़ थी। और उसके शुरुआती कुछ 2000 शेर मैंने ये गज़ल की फॉर्म में लिखा गया शेर है, ये गीत है ये। तो शुरू मैंने इसको गज़ल कह के ही सुनाया करता था, और ये गज़ल संग्रह जो मेरा ज़मीन से उठती आवाज़, उसकी पहली रचना है ये। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में जनता ने हाथों हाथ लिया इसको, और कोई आंदोलन मगर हिंदी बेल्ट में खासकर कोई आंदोलन, कोई भी जरा छोटी या बड़ी जो जनता की जो गतिविधि है उसमें इसको गाया जाता था, भले उसको थोड़ा अदल बदल के गाते रहे हम लोग। चीमा साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपका गीत जनगीत बना, बहुत अच्छी बात, पूरे देश में पहुंचा, लोगों ने गाया, पर आपको नहीं लगता कि ये गीत लोगों तक पहुंच गया लेकिन गीतकार नहीं पहुंच पाया? आप कहीं पीछे रह गए? नहीं, मैं नहीं पीछे रहा। ये तो जनता, ये तो मेरी कामयाबी है, मेरी सफलता है कि लोग मुझे नहीं बल्कि मेरे गीत को अलग कई नामों से मैं समझता हूँ, दूसरे नामों से भी छपता रहा है। लेकिन बाद में जब मेरी किताब आई तो लोगों को पता चला कि मैंने ये गीत लिखा है। ये तो मैं समझ ये चीज़ें कई बार कवि के मरने के बाद होती हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे जिंदा रहते ही एक ये जनगीत नहीं बल्कि ये लोकगीत बन गया है, और जो लोग मुझे नहीं जानते वो मेरे गीत को जानते हैं। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, और मैं जनता के लिए लिखता हूँ, जनता का वो हिस्सा बन गया, अंग बन गया उनके जीवन का। मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा था चीमा साहब कि ऐसे लोग जिनके गीत या जिनका लिखा हुआ हिट हो जाता है, वो बहुत जल्दी एयर कंडीशन रूम में पहुंच जाते हैं और उन्हें लिखने के लिए फिर उन सब चीजों की आदत हो जाती है, उस लग्जरी लाइफ की। पर चीमा आज भी किसान का ही बेटा है, किसान है, हल चलाता है। क्या चीमा को जरूरत नहीं पड़ी उस एयर कंडीशन की? देखिए, मैं गीत जो कोई मेरा शुरू में रहा होगा शौक, लेकिन मेरा तो ये गीत या गजल या कविता जो भी लिखता हूँ वो इस एक बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए, कि हमारे देश में जो करोड़ों करोड़ जनता जो है वो भूखी प्यासी है या परेशान है, मुसीबतों में है, और आधी रोटी खा गया, करोड़ों लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं, जो हमारे देश की समस्याएं हैं, जो मैं जनता के उसके लिए उनके हकों को, अधिकारों को वो जाने, या आम आदमी जो है उसके लिए लिखता हूँ। इसलिए नहीं लिखता कि मैं इससे कोई नाम कमाऊं या पैसा कमाऊं, ये मेरी कोई कभी उद्देश्य नहीं रहा। और मैं एक गज़ल, देखिए, जब आंदोलन नहीं हो रहे होते हैं, एक शांति काल होता है, तो उसमें अपने अनुभव, निजी अनुभवों से, या जो विचारधारा है वो कोई गले में डालने वाली चीज़ नहीं है। उसको जीवन में, मैंने तो अपने जीवन में बिल्कुल अपने हर जगह, जीवन के हर अंग, उसको एक अंग की तरह, एक वो अपने जीवन के हिस्से की तरह उसको मेरे उसमें वो लागू होती है हर जगह, जिस भी काम में, मैं चाहे कोई भी घरेलू हो या मेरी निजी जिंदगी हो या जनता के साथ मेरा वो हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अभी, मुझे लोग मुशायरों में कभी से मेरे बहुत पैसा मिलता है, मैं जाता भी हूँ, लोग अभी मुझे कहते हैं कि आप थोड़े से राष्ट्रीय हो जाइए और आपको हम वहाँ पहुँचा देंगे, यहाँ पहुँचा देंगे। लेकिन मेरा ये मानना, राष्ट्रीय होने से मतलब उनका है कि जो है देश में उसके गुणगान करना।
मेरा मानना है कि ये जो नहीं है या जो होना चाहिए उसकी ओर उंगली उठाना, उसकी ओर इशारा करना, वो बताना कि ये होना चाहिए, वो भी देशभक्ति है। मेरा ये मानना है कि वो बड़ी देशभक्ति है जो है, उसके लिए तो गुणगान कर ही रहे हैं लोग सब। आपने देशभक्ति की बात छेड़ी, आपके पहनावे पर मैं आता हूं। आज खादी जब सिर्फ मेरे जैसे युवाओं के लिए खासकर फैशन का या कहीं पार्टी में जा रहे हैं वहां पहनने का सबब हो चुकी है, आपने खादी की शर्ट पहन रखी है, क्या यह नियमित है या आप भी एक कार्यक्रम में आए हैं इसलिए पहनी गई? नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो खादी हो या दूसरे, मैं सूती पहनना चाहता हूँ। मतलब उसको सूती कपड़ा हो, चाहे खादी, जरूरी नहीं कि खादी हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इस तरह का शोमैन होता तो वही अभी आप पहले जैसे आपने कहा है कि मैं बड़े बड़े कवि सम्मेलन मुशायरों में जाता हूँ, 5 स्टार होटलों तक मैं रुका हूँ और रुकता हूँ बड़े बड़े शायरों के साथ। लेकिन मेरी 2 तरह की जिंदगी है मेरी शायरी में भी। एक तरफ तो मैं जहाँ जो लोग जनता के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मैं आज तक कभी किसी पार्टी का मेंबर नहीं बना, लेकिन मैं विचारधारा मेरी वामपंथी है और मैंने अगर जनता के लिए लोग काम कर रहे हैं एक तो उसमें मैं अपना किराया खर्च के भी आता हूं। अगर कोई मार्ग दे दे तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक तरफ जो व्यावसायिक कवि सम्मेलन है उसमें मैं पूरा पैसा लेता हूं जैसे दूसरे शायर लेते हैं। अब मैं चलते चलते चीमा जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ले मशाले थोड़ा सा मैं गाकर गुनगुनाकर आप बताएं आपके अंदाज में। ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, कह रही है झोंपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। वाह क्या बात है। आज जब लिखने वाले जिनके हाथों में कलम है वो लिख रहे हैं जिनका गुणगान किया जाना है, उस जमाने में चीमा वो लिख रहे हैं जो होना चाहिए। कैमरामैन मुकेश के साथ अमित शर्मा, BTV न्यूज।